नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की हुई पूजा। कारा अधिकारियों तथा कर्मियों के सम्मान में मनाया गया शहादत दिवस। टोकन सिस्टम के तहत आंगनबाड़ी केंद्र पर होगी पोषाहार का वितरण। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र मतदान की तैयारी पूरी। 5 बदमाशों को पुलिस ने 3 हथियार और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। और 22 को होने वाली बीएड परीक्षा स्थगित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। शारदीय नवरात्र में श्रद्धालु मां दुर्गा की भक्ति में सराबोर है। बुधवार को श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के 5वें स्वरूप सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी मां स्कंद माता की विधि विधान से पूजा की और उनसे सद्बुद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गोपालगंज जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों के मंदिरों में रंग बिरंगे फूल और झालर से सजाया गया है। चनावे मंडल कारा में कर्तव्य के दौरान शहीद हुए राज्य के कारा अधिकारियों तथा कर्मियों के सम्मान में शहादत दिवस मनाया गया। शहादत दिवस पर कारा अधिकारी तथा कर्मियों के बलिदान का स्मरण करते हुए उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला अधीक्षक अमित कुमार ने शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। मौके पर जिला अधीक्षक ने कहा कि समाज को अपराध तथा भयमुक्त बनाने में कारा प्रशासन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति के लिए राग द्वेष तथा भय रहित होकर कर्तव्य निर्वहन की आवश्यकता है। आंगनबाड़ी केंद्र पर मिल रही सुविधाओं को पारदर्शी करने के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत अब पोषाहार वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने पोषाहार टोकन प्रणाली सिस्टम लागू किया है। अब जिले में टोकन प्रणाली सिस्टम के तहत लाभार्थियों के बीच पोषाहार का वितरण किया जाएगा। इसके लिए सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, महिला सुपरवाइजरों व सीडीपीओ को ऑनलाइन प्रशिक्षित भी किया जाएगा। डीपीओ सम जावेद अंसारी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम तथा बचाव के मद्देनजर टेक होम राशन का वितरण आंगनबाड़ी केंद्र पर 4 माह पूर्व बंद कर दिया गया था। इसके स्थान पर लाभुकों के खाते में पोषाहार समतुल्य राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जा रहा था। अब आईसीडीएस विभाग के निर्देशक ने पुराने आदेश को निरस्त कर अक्टूबर माह से टेक होम राशन आंगनबाड़ी केंद्र पर शुरू की जाएगी। 22 अक्टूबर को होने वाले बिहार विधान परिषद के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र मतदान के दौरान बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा रहेगी। इस बीच जिले के सभी 18 मतदान केंद्रों पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में जिला पुलिस, बीएमपी जवान सहित अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। जिला पदाधिकारी अरशद अजीत तथा आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन को देखते हुए विधि व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा के बाद व्यवधान डालने वालों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है। मतदान के दौरान गश्ती दल व उड़नदस्ता टीम के पदाधिकारी व पुलिसकर्मी मतदान की अवधि में मतदान केंद्र के साथ ही आसपास की गतिविधि पर भी नजर रखेंगे। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर जिले के माझागढ़ पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 5 बदमाशों को हथियार और जिंदा कारतूस सहित चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में गोपालगंज आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि पकड़े गए बदमाशों पर लूट, डकैती, हत्या सहित सिवान जिले के कई थानों में दर्जनों मामला दर्ज है। उधर नगर थाने की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान सिवान के एक गांजा तस्कर को अरार मोड़ के समीप से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से करीब 150 ग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कोरोना जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आगे नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय ने बताया कि रजोखर नवादा गांव में शराब तस्करी की सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर 16 बोतल देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मामले में उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के बीएड सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष की 22 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब परीक्षा 29 अक्टूबर को ली जाएगी। परीक्षा एमएलसी चुनाव की मतदान तिथि होने की वजह से स्थगित की गई है। गत 15 अक्टूबर से 2 केंद्रों पर परीक्षा चल रही है। कदाचार मुक्त व स्वच्छ वातावरण के साथ कोरोना से सुरक्षा मानकों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। आज रिमझिम रेडियो के माध्यम से आप सबों को, गोपालगंज के जितने भी लोग हैं, उनके वासी सभी को जो अभी दशहरा का पर्व चल रहा है, इसकी शुभकामना देते हैं। साथ में इस समय अभी हम लोगों का विधानसभा का निर्वाचन भी चल रहा है, जिसके लिए आप सभी लोग वोट देने के लिए उसका अधिकार रखते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि भारत में जितने भी नागरिक हैं, मताधिकार से बड़ा अधिकार कोई भी हम लोगों का नहीं है। तो इस अधिकार का प्रयोग हम लोग पूरी तरह से खुल के करें। कहीं पर ये दिमाग में संदेह आ सकता है किसी को कि अभी कोविड का समय है, भीड़ भाड़ में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि बूथ पर जो भी आपके मतदान केंद्र हैं, सभी पर कोविड से संबंधित सारे इंतज़ाम किए गए हैं। उसकी सुरक्षा के सारे इंतज़ाम हैं। सारे मतदाताओं के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है 2 गज का, उसकी दूरी का लिहाज रखते हुए लाइन लगाया जा रहा है। साथ में सभी बूथ पर थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा सभी जो भी आने वाले होंगे मतदाता, उनका टेम्परेचर भी हम लोग चेक करेंगे। फिर अंदर जाने के पहले आपको हाथ सैनिटाइज कराया जाएगा। और मतदान करने के लिए जब आप मशीन छूने जा रहे हैं या पेन से हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो उस समय भी आपको ग्लव्स दिया जाएगा ताकि आप उस पहन लें और आपको कहीं से भी कोई संक्रमण की कोई समस्या नहीं रहे। इस बात का पूरा ध्यान में रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का निर्देश भी है कि हर बूथ पर इस तरह के इंतजाम रखे जाएं कि किसी को कोविड को लेकर के कोई समस्या ना हो। इसलिए आप निर्भीक होकर करके आप मतदान करें और सभी लोग 100% लोग मतदान करें, क्योंकि जितना मतदान करेंगे उतना ही हमारा डेमोक्रेसी मजबूत होगा। अपने प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए ये आवश्यक है। हमारे ज़िला के अंदर में 2 विधानसभा ऐसे हैं, उनके क्षेत्र में पिछले दिनों 2 बार बाढ़ आया। बाढ़ के कारण बहुत सारे रोड क्षतिग्रस्त हुए। हमारे मतदान केंद्र पर भी पानी लगा, लेकिन उन सभी पानी को निकाल लिया गया है, साफ़ कर लिया गया है। और जो रोड क्षतिग्रस्त हुए थे, उस रोड की मरम्मती अधिकतर कर दी गई है। जो थोड़ी बहुत बची हुई उसको हम लोग वार फुटिंग पर करवा रहे हैं। इसलिए उस एरिया में भी मतदान करने में कोई परेशानी नहीं होगी। दिव्यांग बंधु जो हैं हमारे, और जो 80 बरस और उससे ऊपर की उम्र के लोग हैं जो मतदाता हैं, उनके लिए हम लोगों ने जो व्यवस्था निर्वाचन आयोग के निर्देश पर किया है, तो उन लोगों से पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से उनके घर पर जा कर के ही उनसे मतदान कराया जाएगा। इसलिए उनको आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन्होंने स्वयं इच्छा जाहिर की है कि हम मतदान पर आएंगे, तो उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज मतलब पर्सन मानते हुए प्रेफरेंस पर वोटिंग कराने की व्यवस्था की गई है। उनके लिए लाइन भी अलग लगेगी और प्रेफरेंस पर अगर इस तरह के आ जाते हैं कोई, तो इनको प्रेफरेंस पर वोटिंग कराया जाएगा। बस आप सभी को फिर से हम दशहरा की बधाई देते हुए अनुरोध करेंगे कि सभी लोग इस बड़े अधिकार हैं हमारे, इसका प्रयोग ज़रूर करें। और हम लोग सभी लोग आकर करके मतदान केंद्र पर मतदान केंद्र पर जो है सभी लोग आकर के वोट डालना सुनिश्चित करें। सभी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र में सिविल कोर्ट के एक अधिवक्ता को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर भागने में सफल रहे। वहीं गोलीबारी की घटना के बाद थावे के बेदूटोला गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों के द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए अधिवक्ता को गोपालगंज सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी के बाद गोपालगंज आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने गंभीरता से लेते हुए कई थाने की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है और बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह वाहन जांच अभियान शुरू कर दी गई है। गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में पहली बार मतदाताओं की कुल संख्या 19 लाख से अधिक हो गई है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान में 19,06,000 से अधिक मतदाता वोट डाल सकेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,78,254 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 9,28,026 होगी। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के दिगवा दुबौली RNITI कैंपस में NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भोजपुरी कलाकार व सांसद मनोज कुमार तिवारी ने मिथिलेश तिवारी के समर्थन में मतदान करने की अपील की।
मीरगंज थाना क्षेत्र के मटियानी नैन में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन भी किया। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पीजी सत्र 2018-20 व 2019-21 प्रथम सेमेस्टर में नामांकन को लेकर मंगलवार की शाम औपवैधिक मेघा सूची का प्रकाशन कर दिया गया। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। विद्यार्थी 23 से 27 अक्टूबर तक औपबंधिक मेघा सूची में आपत्ति दर्ज कर सकेंगे, जिसके बाद अंतिम मेघा सूची जारी की जाएगी। वहीं जयप्रकाश विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर 2017-19, चतुर्थ सेमेस्टर 2016-18 की परीक्षा का फॉर्म 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक भरा जाएगा। शहर के हजियापुर कैथवलिया सत्य स्थान के पास बुधवार को बाइक तथा स्कॉर्पियो की टक्कर में बाइक सवार मां बेटा घायल हो गए। इस हादसे में घायल दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर शहर के बंजारी मोड़ के समीप एक बाइक पलट जाने से एक शिक्षक घायल हो गए। घायल शिक्षक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मीरगंज नगर के मरछिया देवी चौक के समीप आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बरौली प्रखंड कार्यालय के समीप सड़क पार करने के दौरान एक बोलेरो की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई। हादसे में घायल माझा बाजार निवासी महिला को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर। चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर किया। थामे थाने के सामने पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान बिना हेलमेट तथा कागजात के पाए जाने पर पुलिस ने 3 बाइक को जब्त कर लिया। बाद में बाइक सवारों से जुर्माना की वसूल करने के बाद बाइक छोड़ा गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर के मीटिंग हॉल में कालाजार उन्मूलन अभियान में लगाए गए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां कालाजार मरीजों की पहचान करने, कालाजार के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा कालाजार उन्मूलन के लिए छिड़काव कर्मियों की मदद करने के बारे में जानकारी दी गई। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की हुई पूजा। कारा अधिकारियों तथा कर्मियों के सम्मान में मनाया गया शहादत दिवस। टोकन सिस्टम के तहत आंगनबाड़ी केंद्र पर होगी पोषाहार का वितरण। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र मतदान की तैयारी पूरी। 5 बदमाशों को पुलिस ने 3 हथियार और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। और 22 को होने वाली बीएड परीक्षा स्थगित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।